अतीक की मौत जिस तरह हुई उसने पूरे देश को सनसनी में डाल दिया था। अतीक खुद में खूंखार माफिया था, कितनों की जान लेकर जबरन वसूली और न जाने कितनों के गुनाह उसके सिर पर थे। अब उसका भी अंत कुछ इसी तरह हुआ जो उसे पहले ही पता था, क्योंकि उसके मरने के बाद उसकी कई बातें चर्चा में आ गई थी। 2004 की बात है। अतीक अहमद फूलपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहा था। इस दौरान टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में उसने कहा, एनकाउंटर होगा या पुलिस मारेगी या कोई अपनी ही बिरादरी का सिरफिरा सड़क के किनारे पड़ा मिला। ऐसा ही कुछ हुआ। सड़क किनारे तो उसका शव मिला और किसी सरफिरे ने मीडिया कर्मी बनकर उसे मारा। क्यों मारा ये अभी जांच का विषय है। जहां तक शुरुआती जांच में पता चला कि माफिया बनने के लिए अतीक को मार दिया गया। ये तो हमने अतीक के अंत के बारे में आपको बता दिया। अब चलिए आपको अतीक के इश्क की बात बताते हैं। इश्क की खबर इसलिए क्योंकि अतीक की बेगम शाइस्ता फरार है। अभी तक उसने सरेंडर नहीं किया, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि अतीक ने शाइस्ता को पत्नी का दर्जा तो दिया, लेकिन इश्क उसने किसी और से किया। और यही कारण है कि शाइस्ता का दिल जरा सा भी नहीं पिघला, क्योंकि अतीक की माशुका तो कोई और थी। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक अतीक अहमद की जिंदगी में शाइस्ता परवीन से भी ज्यादा अहम रोल था किसी और औरत का, जिसका नाम शबनम है। वही शबनम जो अक्सर साबरमती जेल में अतीक से मिलने जाया करती थी। खबरें सामने आ रही है कि शबनम और अतीक एक दूसरे को बचपन से जानते थे। शबनम केसरिया गांव की रहने वाली है और अतीक का बचपन भी इस गांव में बीता था। अतीक अहमद का पूरा परिवार शबनम को जानता था। अतीक की भी शबनम से दोस्ती थी, जहां तक कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन शबनम पढ़ी लिखी नहीं थी। उस वक्त अतीक विधायक बन चुका था। अतीक के परिवार का एक अलग रुतबा बन चुका था। अतीक की माँ उसकी शादी किसी पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहती थी। जब अतीक ने घर पर शबनम से निकाह करने की बात कही तो अतीक की माँ ने इस बात से साफ साफ मना कर दिया। साल 1996 में अतीक की शादी शाइस्ता परवीन से कराई गई। शबनम के बजाय शाइस्ता परवीन सिर्फ इसलिए चुनी गई क्योंकि शाइस्ता पढ़ी लिखी थी। शाइस्ता परवीन ने ग्रेजुएशन किया था। पढ़ाई लिखाई में वो शुरू से अच्छी रही थी। खैर, परिवार के दबाव में अतीक शाइस्ता से शादी को तैयार तो हो गया। 2 अगस्त 1996 के दिन दोनों की शादी हो गई। शाइस्ता यूपी के डॉन की बेगम तो बन गई, लेकिन बावजूद इसके अतीक के दिल में शबनम बनी रही। बाद में शबनम की शादी अतीक के छोटे भाई अशरफ के साले सद्दाम से हुई, लेकिन अतीक और शबनम का मिलना जुलना जारी रहा। शाइस्ता को ये भी बात पता थी। ये भी खुलासा हुआ कि अतीक ने अपनी मां की मौत के बाद एक बार फिर शबनम से निकाह करने की बात की थी। अतीक किसी भी कीमत पर शबनम को अपनी बेगम बनाना चाहता था, लेकिन परिवार हमेशा उसके खिलाफ रहा। शबनम बेशक कभी भी अतीक की पत्नी का दर्जा हासिल नहीं कर पाई, लेकिन वो हमेशा अतीक का पहला प्यार रही। यही वजह थी कि लंबे समय तक अतीक जब जेल में था तो शबनम उसे मिलने जेल में जाती थी। खबरें तो ये भी है कि अतीक ने शबनम के बेटे आरिफ को अपनी प्रॉपर्टी का हकदार बनाया है। साथ ही कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आरिफ अतीक अहमद और शबनम का ही बेटा है। खबरों के माने तो अतीक की जिंदगी में प्रेम त्रिकोण हमेशा बना रहा, लेकिन शाइस्ता कभी इसका विरोध नहीं कर पाई। वजह दोनों के बीच पारिवारिक रिश्तों का होना। यहाँ तक कि अब अतीक जब मर चुका है तो कहा जा रहा है कि शाइस्ता की मदद अतीक की ये गर्लफ्रेंड कर रही है। इस नई थ्योरी में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये भी सच है कि शाइस्ता अकेली नहीं है। पूरी यूपी पुलिस डॉन की इस पत्नी को तलाश है। फिलहाल इस खबर से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शाइस्ता आखिर सामने क्यों नहीं आई, क्योंकि हो सकता है कि शाइस्ता को पत्नी का दर्जा मिला लेकिन प्यार नहीं मिला। यही वजह है कि उसे उसके मन में अतीक के लिए कुछ खास प्रेम नहीं था। नहीं तो कोई भी पत्नी जाहिर सी बात है पति के मरने के बाद सरेंडर जरूर कर देती। फिलहाल इस कयास पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।